नमस्ते फरीदाबाद न्यूज़ में मेरे व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, लगभग एक हफ्ता पहले हमने आपको एक रोड दिखाई थी, जो रोड कम और कीचड़ ज़्यादा थी, एक दलदल थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर 75-76 के बीच की डिवाइडिंग रोड की। आज हम हैं मिस्टर अशोक मेहता जी के साथ, जो आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक सोसाइटी है, ग्रीन पावर हाउसिंग सोसाइटी। इसके प्रेसिडेंट हैं RWA के, और इनका कहना है सरकारें गुजर गई, रिपीट करता हूँ, सरकारें गुजर गई, सरकारें बदल गई, लेकिन ये रोड की हालत आज तक नहीं बदली है। कोई मंत्री ऐसा नहीं है, कोई आला अधिकारी नहीं है, एक के पास जाओ दूसरे के पास भेजता है। इलेक्शन में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन इलेक्शन कब खत्म होते हैं, कब वो जीत जाते हैं। रोड वैसी की वैसी बनी हुई है। आइए बात करेंगे अशोक जी से। अशोक जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आई मीन बब्बर साहब ने जो भी ये इनिशिएटिव लिया है, ये काबिल तारीफ है। एंड इसमें कोई शक नहीं कि सामने जो हमारी रोड बनी हुई है, बिगड़ी हुई है, आई डोंट नो, लेकिन इसका इतना बुरा हाल है और लोग बाग इतने रैश तरीके से चलते हैं कि कुछ भी हो सकता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे कभी बाहर आते हैं तो हमें बड़ा डर लगता है। हम एक अपना बंदा उनके साथ भेजते हैं कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, एंड नो बडी लिसन्स टू अस। हम गए यहाँ पे, जितने भी आपके यहाँ के आई मीन बड़े बड़े नेतागण हैं, बातें बहुत प्यारी करते हैं, लिप सर्विस में उनका जवाब नहीं, बट दे हार्डली वर्क ऑन इट। और हमारे को बेवकूफ़ बनाने के लिए हमारे सामने टेलीफोन कर देते हैं कि हाँ जी ये रोड होनी चाहिए। हमें क्या देते हैं, जाओ मिलो, वो मिलते ही नहीं है। अगर मिल जाते हैं तो दूसरा बंदा मिलता है, उसको बोलो जी ये ऐसे ऐसे हमारी प्रॉब्लम थी, हम ये पेपर लेके आए हैं, प्लीज़ इसको आप रख लीजिए। कहते हैं जी नहीं नहीं, हम नहीं रखेंगे, ये वो उन्हीं को दीजिए, वो आए नहीं है, कब आएंगे हमें पता नहीं है। तो एवरी टाइम हम कम से कम 10 चक्कर लगा चुके हैं एंड नथिंग हैज़ कम आउट। एंड वी आर वेरी सॉरी टू से कि इसकी इतनी बुरी हालत हुई है कि इनकी मेन रोड जो है वो किसी तरीके से ब्लॉक है, पता नहीं क्यों। आई मीन सामने वालों ने कुछ इसमें ब्लॉकेज डाली हुई है, उनका क्या क्या वो पंगा है। पूरे फरीदाबाद और ये अपना जो कहना चाहिए ग्रेटर फरीदाबाद की रोडें सारी साफ हो गई हैं। इट इज़ द ओनली रोड विच हैज़ गॉट ए ब्लॉक्ड, और इसी वजह से वहाँ हैवी व्हीकल चलते नहीं, हमारे सामने से चलते हैं। डंपर अभी भी निकले हैं, 10 मिनट पहले भी कम से कम 5 डंपर निकले हैं। इसी वजह से रोड की हालत ख़राब है, और कोई तो इतनी इतनी तेज आता है कि बुरी हालत हो जाती है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि बब्बर साहब का इनिशिएटिव जो है कुछ रंग लाए। बेचारे बहुत लगे हुए हैं, एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड वी विल बी देयर विद हिम ऑल द टाइम। एज एंड व्हेन आस्क्स फॉर, वी विल बी देयर इन आवर सोसाइटी मेंबर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। हमारे साथ हैं राकेश शर्मा जी, जो इस सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, अभी आप कह रहे थे कि जो हमारी चर्चा हो रही थी कि कोई कहता है, हुड्डा कहता है ये हमारे अंडर नहीं है, कुछ ऐसा हमारा डिस्कस हो रहा था, क्या बात है वो? सर, हम गए हैं, हमारे यहाँ लोकल MLA के पास पहले गए थे। उन्होंने हमें डायरेक्ट किया कि हम ये जो हमारा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले हैं उनके पास भेजा, तो उन्होंने हमें एक्शन के पास भेजा। एक्शन बोलता है जी हमारी रोड नहीं है, ये हुड्डा से बात करिए। हुड्डा वालों से बात करिए, वो कहते हमारी रोड नहीं है। अल्टीमेटली इस रोड को ओन कोई नहीं कर रहा है, आज तक कभी इसको देखा नहीं है किसी ने आज तक। और जो हालत आप देख रहे हैं, बरसात में तो गाड़ी चलती नहीं है, हर रोज कोई ना कोई गाड़ी यहाँ फंसी होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इसको टेकअप करें और इसको तुरंत कुछ करें इस रोड पर। सुरेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपको कितने साल हो गए इस रोड को ऐसे ही उबड़ खाबड़ देखते हुए? कम से कम 8 साल। मतलब इस बीच में एक बार सरकार रोड जीत चुकी, हाँ जी, मंत्री आए यहाँ पे, आए, वादे किए, पूरे नहीं हुए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बोला था, हमारा चैनल सिर्फ न्यूज़ दिखाने के लिए नहीं है। हमने 2-3 अलग अलग एपिसोड्स लॉन्च किए हुए हैं। उसमें से एक एपिसोड है नमस्ते फरीदाबाद आपके द्वार। लास्ट वीक मैंने नमस्ते फरीदाबाद आपके द्वार में ही इस सेक्टर 75-76 की डिवाइडिंग रोड को दिखाया था। उस समय ये कीचड़ से लबालब थी, भरी हुई थी कीचड़ से, और आज आप देख सकते हैं ये रोड कितनी टूटी हुई है। रोड तो है ही नहीं, ये गाँव से भी बदतर रोड है। तो मैं कहूँगा हमारे मंत्री जी काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं वो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर जी का। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो कृपया करके जो ये हमारी ग्रीन पावर रेजिडेंसी सोसाइटी है, इसके आगे की सिर्फ 1 किलोमीटर का पैच है, ज़्यादा लंबा नहीं है। उनकी एक आवाज़ से ये काम हो सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे मंत्री जी से कि कृपया इस सोसाइटी की तरफ भी ध्यान दें। फिर से मिलेंगे एक नई न्यूज़ के साथ। टिल देन, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, पुरुषोत्तम बब्बर। नमस्ते फरीदाबाद न्यूज़।